नमस्कार, मेरा नाम नीरज यादव, मैं पैरा एथलीट। आपका स्वागत है वी द चेंज में। आज हमारे बीच में मेरे मेंटर और मेरे गुरु और जो कि धर्म गुरु हैं, आज हमारे बीच में हैं मिस्टर औशम खेत्रपाल। आइए हम इनसे कुछ सवाल करेंगे आपकी तरफ से, और जो मेरे मन में कुछ सवाल हैं आज इनका सर जवाब देंगे। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे है, आत्मा क्या होती है और हम उसको कैसे पहचान सकते हैं? आत्मा मनुष्य की वो हवा है जिसको पहचानना बड़ा मुश्किल है। मगर आत्मा किसको पहचानती है? आत्मा खाली परमात्मा को पहचानती है, जो भी इनविजिबल है। तो दोनों हवा इनविजिबल है, इसीलिए जब आपको कुछ दिखता नहीं है तो आप उसको मानते नहीं हैं, क्योंकि मनुष्य की फितरत है कि जो उसे नहीं नजर आता उसको मानता नहीं है। आत्मा सच है। क्या आप हवा को पहचानते हैं? नहीं। देख सकते हैं? आत्मा वो हवा है जिसको आप कभी देख नहीं सकते, और आत्मा अगर किसी से जुड़ती है तो वो खाली परमात्मा से जुड़ती है। और जो चीज आपको नहीं दिखती, जो इनविजिबल है, वही है आत्मा। इसीलिए कोई भी चाकू, कोई भी स्वॉर्ड, कोई भी बुलेट इस आत्मा को छन्नी नहीं कर सकता। मगर आत्मा वो सच है, वो इंट्यूशन है जो भगवान, जिसको हम भगवान बोलते हैं, उसके अंदर भी विराजमान है। जो भगवान के अंदर विराजमान है और आपके अंदर विराजमान है, इसका मतलब भगवान का एक अंश आपके शरीर में है, जिसको बोलते हैं आत्मा। और आत्मा जिस दिन परमात्मा से मिलती है, उसी दिन मनुष्य एक अलग स्थिति में पहुंच जाता है। आपने कभी अपना बैक देखा? जी नहीं। हवा को देखा? मगर तभी भी सत्य तो है कि आपकी बैक है। जी। हम कहते हैं भगवान को हमने नहीं देखा। भगवान कौन है? जिस मां ने तुम्हें पैदा किया वो भगवान का ही तो रूप है। जिस फादर ने तुम्हें पैदा किया वो गुरु का ही तो रूप है। तो आत्मा क्या है? आत्मा आपकी इंट्यूशन है, जो आपको सत्य और असत्य के बीच में आपको एक मार्गदर्शन करती है। इसीलिए कहते हैं कि आत्मा को हर जीवन में, जब वो मनुष्य का शेप लेती है, शेप के अंदर आती है, उसको हर जीवन में गुरु की जरूरत होती है। क्योंकि वो गुरु जो आपकी आत्मा बोल रही है, वो गुरु उसको पहचान लेता है, और जो आत्मा आपको कुछ बोलती है, वो गुरु उसको उठा के ऊपर कर देता है और आपका अस्तित्व बनता है। सर, आपने अभी आत्मा का महत्व, आत्मा के बारे में बताया, वो काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण चीज़ आज आपने हमें समझाई है। मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि ध्यान क्या है? ध्यान, जिसको अंग्रेजी में कंसंट्रेशन बोलते हैं। ध्यान एकाग्रता, अपनी जितनी इंद्रिय है मनुष्य की, उसकी एकाग्रता और एक पॉइंट पे पहुंचना को ध्यान कहते हैं। जहां पर आप कुछ नहीं सोचते, खाली एकाग्रता से जिस चीज पे आप कंसंट्रेट करना चाहते उसको कहते हैं ध्यान। पूजा भी हो सकती है, ध्यान आपका पढ़ाई में भी हो सकता है, और ध्यान आपका खेलों में भी हो सकता है। और एकाग्रता से जब आप ध्यान में जाते हैं तो आप फोकस्ड रहते हैं और वो कार्य संपन्न करते हैं। जब ध्यान आपका हट जाता है अपने लक्ष्य से, तो वो कार्य हमेशा ही डूबता रहता है। और सर, खिलाड़ी इसको अपने दिनचर्या में कैसे यूज कर सकते हैं? बहुत आसान है। जब खेल पे जाए उसका कंसंट्रेशन
कहीं नहीं होना चाहिए, खाली खेल पे होना चाहिए। और वो जाए तो शून्य की स्थिति में जाए, जहां पर मन उसका खाली है। आप कभी भी देखें, आप जैवलिन करते हैं, डिस्कस करते हैं, बट जब भी बिना सोच के आप कुछ करते हैं, उस टाइम आपका डिस्कस सबसे ज्यादा जाता है जी। जरा आप बीच में आके सोचते हैं कि अच्छा मैं ये कर दूं, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते जी। क्योंकि आपकी एकाग्रता, आपका ध्यान लक्ष्य को हटा के मोह की तरफ चला गया और उसके अंदर मैं आ गई, मैं ये करूं। जी। हम कायनात पे नहीं छोड़ते और वहां पर ध्यान बिखर जाता है। जैसे कि सर ने अभी ध्यान के बारे में बताया और ध्यान का महत्व बताया, हमारे खिलाड़ियों के लिए खासकर ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि एकाग्रचित्त रह के अपना गेम करें और ध्यान लगाकर अपनी चीज़ों को पूरा फोकस करें। आज बहुत ही अच्छी चीज़ें बताई हैं हमारे सर ने। एक ध्यान का बहुत महत्व रोल होता है हमारे जीवन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तभी बहुत पहले जब खेलते थे तो लोग कहते थे घर के अंदर एक पेंसिल लो, एक पॉइंट लगाओ दीवार पे और रात को 2 मिनट बैठ के उस पॉइंट को देखते रहो। हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, आप मंदिर क्यों जाते हो? क्योंकि हमारा मंदिर में जाके शांत हो जाता है। हम भगवान पे ध्यान लगाते हैं और हमारी कहीं ना कहीं कुछ आस्था होती है भगवान से। मतलब कि तुम ध्यान तभी लगा सकते हो जब आपके आस पास की कंपनी आपको वो भी ध्यान लगा रही हो। जी। क्योंकि लोग आपके साथ ध्यान लगा रहे हैं तो आपको एक कंपनी मिलती है कि ध्यान लगाएं। या मंदिर में जाएं, मंदिर में घंटे सुन सुन के आपके कान पक जाते हैं और आप एक ही चीज याद रखते हो, एक ही आत्मा को याद रखते हो, परमात्मा को याद करते हो। इसलिए जाते क्योंकि घर में नहीं कर सकते। पर जो मनुष्य घर में 2 मिनट बैठ के रोज पॉइंट लगा के वॉल पे और खाली उसको 2 मिनट देखता रहे, उसका ध्यान, उसकी एकाग्रता कभी भी जिंदगी में भंग नहीं होगी और वो ऊपर ही ऊपर उठेगा। सर मेरा अब आपसे तीसरा प्रश्न है कि भगवान जो है उनका अस्तित्व है या वो सिर्फ एक काल्पनिक बातों में ही है? भगवान कौन है? जब राम थे तो भगवान किसको माना? विष्णु, शिव को, ब्रह्मा को, सूर्य को दर्जा दिया। बट भगवान का दर्जा किसको दिया? शिव को। क्यों दिया शिव को? क्योंकि उनकी स्थिति आपकी स्थिति से ऊपर थी। अगर अभी ये कलयुग है, कलयुग में जिस दिन अब अपने मास्टर को उसकी फोटो बन जाती है, उसकी पेंटिंग हो जाती है, इसका मतलब आपने उसको भगवान का दर्जा दे दिया। भगवान कौन है? भगवान भी किसी टाइम तो मनुष्य थे, मनुष्य के रूप में आए तो मनुष्य थे। क्योंकि हम लोग जिस युग में रह रहे हैं, हमें एयर पे भरोसा नहीं है, तो हमारे को वो स्टोरी चाहिए जैसे राम की स्टोरी थी, राम ने क्या किया। बट राम भगवान नहीं थे, भगवान के दूत थे। भगवान कौन है? हमने लिख दिया गॉड ऑफ क्रिकेट, गॉड ऑफ दिस थिंग। हमने भगवान को इतना छोटा बना दिया है कलयुग में। जो आत्मा 9 ग्रह को, पूरे यूनिवर्स को संभालती है, वो आत्मा ही भगवान है। मगर भगवान भी जो यूनिवर्स के नियम है उसको तोड़ के अपनी नहीं चला सकता। ये विधि का विधान है,
इसका मैं बहुत ग्लेरिंग एग्जाम्पल देता हूं। अगर आप महाभारत पढ़ी है, जी सर। गीता पढ़ी है, तो कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, तू क्या सोचता है सबसे धनुर्धर वॉरियर तू ही है? नहीं, कर्ण तेरे से ऊपर है। मगर ये विधि का विधान है कि महाभारत तूने खत्म करनी है और तू ही इंपॉर्टेंट पात्र होएगा महाभारत का। तो मुझे विधि का विधान है कि मेरे को तेरे पीछे आना पड़े, तेरा सारथी बनना पड़े। नहीं तो अगर मुझसे पूछ तो मैं कर्ण के पास चला जाऊं। इसीलिए विधि के विधान को ब्रह्मा भी नहीं बदल सकते। अगर सूर्य को 4 बजे उदय होना है तो 4 बजे उदय होगा, मगर हमने कभी भी सूर्य को भगवान नहीं माना। तो जो एनर्जी दी हुई है वो किसने दी हुई है? ये जो सृष्टि रची है वो किसी ने तो रची होगी, और जो इस सृष्टि के सब इंद्रियों को अपने वश में रखता है। मगर जब वो अपने वश में रखता है तो उसको अपनी शैडो भी नजर नहीं आती, तो वो अपना भला नहीं कर सकता, मगर सबका भला वो कर सकता है। इसीलिए उसको ओम का दर्जा दिया है, शिव का दर्जा दिया है, जो निस्वार्थ है, आपकी हर गलती माफ कर देता है। मगर शनि साथ दिया है कि आपने जो कर्म करा, बुरा किया, तो उसका तो आपको भुगतान करना होगा। मगर अगर आप पेनेंस करते हो, अपनी गलती मानते हो, तो मैं खड़ा हूं, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा ज्ञान ही माफ करना है। अगर मैं माफी ना दूं तो इतने कोप पैदा हो जाएंगे हमारे बॉडी के अंदर कि उनका निकालना ही इम्पॉसिबल हो, तो आदमी दूसरा जन्म ही नहीं ले पाएगा। सर, मेरा अगला प्रश्न है, हमारे श्रोताओं की तरफ से ये क्वेश्चन आया है कि मन को शांत कैसे रखा जाए। कभी कभार बहुत मन में सवाल उठते हैं, मन में उथल पुथल होती है, कभी कुछ होता है तो कभी कुछ होता है। एकाग्रता रखना बहुत मुश्किल है। आसान तरीका है जो हम भूल जाते हैं। आप जब भी उथल पुथल हो रही हो, आप साइड पे जाइए, आराम से बैठ जाइए और चांट करिए, क्या होगा? जितनी भी नेगेटिविटी आपके चेहरे पे या अंदर घुस गई है, वो ओम से बाहर निकल जाएगी। आप एकाग्रता में बैठे हैं, वो जब बाहर निकलेगी, आपका जो माइंड क्लटर हो गया है, सोच नहीं पा रहा, वो आधे घंटे के बाद खुल जाएगा और आपको वो सोच दे देगा जो जब आपका माइंड क्लाउड है वो नहीं दे सकता। इसी को बोलते पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? कॉन्सेंट्रेशन इज chanting only जितनी जो नेगेटिव केमिकल्स हैं सब बाहर आ रहे हैं। जब बाहर आ जाएंगे तो यू हैव मेड स्पेस फॉर ग्रेस, एंड व्हेन यू हैव मेड स्पेस फॉर ग्रेस, आपकी आत्मा फिर शुद्ध हो गई। जैसे कि सर ने बताया आज कि एक बहुत बड़ा मूल मंत्र दिया है आज सर ने, कि जब कभी आपके मन में ऐसी उथल पुथल होती है तो आप ये उच्चारण कीजिए, आंख बंद करके लंबी सांस लेके, ओ। तो इससे आपके मन में जितनी भी उथल पुथल हो रही है
वो सब चली जाएगी। सर, बी द चेंज प्रोग्राम में आज का ये आखिरी सवाल है जो मैं आपसे करना चाहूंगा। हमारे एथलीट जो कि अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो कभी कभार असफल हो जाते हैं, तो सक्सेस कैसे पाई जाए? सबसे पहले सोच रखिए। जब तक बड़ी सोच नहीं है, बड़ा लक्ष्य नहीं है, तब तक आप उतनी मेहनत नहीं कर सकते। सोच रखिए कि मेरा डिस्कस 46 मीटर जाता है या 36 मीटर जाता है, मैं सोच 48 की रखूंगा। जब आप सोच 48 की रखोगे, आपने पहले अपना बार को ऊपर कर दिया, फिर आप कंसंट्रेट करोगे कि मैं वहां पहुंचूं। आप उस टाइम कंपटीशन को पीछे छोड़ जाओगे। तो जब एक ऐसे आदमी चल रहा होता है और दूसरा आदमी यहां पर आता है, इसको ओवर पार करने का क्या तरीका है? इसको मारने का तरीका नहीं है या इससे जेलसी रखने का तरीका। अपनी लाइन इतनी बड़ी बना दो कि ये छोटा लगे। तो सोच वो रखो कि हम जहां खड़े हो जाते, लाइन वहीं से शुरू हो। जब सोच आपकी वैसी है तो आप अपने आप प्रबल हो जाओगे, ऊर्जा होगी। और when you can change, see, it's very simple. The program, when I can change, then you will change, and when you will change, the world will change. So who's changing the world? I am changing the world by changing. That is what the program is. जैसे कि सर ने अभी सक्सेस के ऊपर बताया कि एक एथलीट को अपनी सोच बहुत बड़ी कर देनी चाहिए। अगर एथलीट की सोच छोटी होगी तो वो अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएगा। और मैं इसी के साथ विराम चाहूंगा और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो हमारे मेंटर और जो मेरे गुरु औशम खेत्रपाल जी यहाँ पर आए। Thank you. Thank you.